10 प्राण से प्रेम है कि नहीं? प्राण समझते हो क्या होता है? 10 प्राण होते हैं जैन शासन के, 5 इंद्रियां होती हैं, 3 बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और काया का बल। श्वासोच्छ्वास खींचते हो छोड़ते हो, जिसको अप एंड डाउन करते रहते हो, अंदर बाहर करते रहते हो, इसको भी प्राण कहा है। और एक आयु, इन 10 के 10 प्राण की रक्षा करनी है तो एक आचार परमेष्टि की छाया निरंतर बनी रहे, इस तरीके की भावना रोज रोज इस बात का विचार करो कि मेरे 10 प्राण मेरी कृपा से नहीं। टीवी सीरियल्स वाले तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, शाम को 7 बजे से लगे रहते हो, रात के 4 बजे तक आंख फूट न जाएगी। फूटा ही गई महाराज, दिखात कछु नहीं है, ऐसो देखत। फिर मोटो चश्मा लग गो मोड़ा को, +4 +5 +6 7, चलो ठीक थी, 18 19 20 पे चले गए। मेमोरियां ऐसो देखत, ऐसो काय महाराज चश्मा टूट गया आज। ये आंखें फोड़ने का उपक्रम तुम्हारे गुरुओं ने नहीं किया। तुम्हारे गुरुओं ने तो बताया कि आंख बंद करके भी बहुत कुछ दिखाई देता है, जो आंख खोल के दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते। गुरुओं ने आंख बंद करके देखने की कला सिखाई, एक प्राण सुरक्षित रखा। कितनी देर? 2.25 घंटे दोपहर में, 2.25 घंटे शाम को, 2.25 घंटे सुबह, 7 घंटे आंख बंद करके एक बार वो जो अंदर से चीज दिखाई देती है उसको देखने की कोशिश करो, तो ये बाहर की आंख भी बची रहेगी। और जो तुम्हारा विजिटम बनेगा, जो तुम्हारा दृष्टिकोण बनेगा, जो तुम्हारी दूरदर्शिता बनेगी, वो देखने लायक होगी। एक प्राण की रक्षा करने में भी आचार्य परमेष्टि कितने सहायक होते हैं। कान में कछु भी सुनो नहीं कि क्या है ये डस्टबिन, जो आओ थोड़ी सी उल्टी करी हमारे कान में पुच्छ पुच्छ चलत बनो। अब वो के पुच्छ पुच्छ से हम कितने प्रभावित होते हैं। फलाने ने ऐसो कह दी हमें, यार बुरो लग गौ इते पे लगो, इते पे कहाँ लग गो? इते भैया अब का हो रहा, दर्द से हो रहा, काय हो रहा, पता नहीं वो काय हमारे बारे में ऐसो कहत। अब कह दी तो अब क्या करूं? कछु नहीं कर सकते। अपना दर्द गुरु से कह दिया। गुरु ने प्रथमा नियोग का एक कथानक सुनाया कि बिल्कुल टेम्पर डाउन, जैसे खौलते हुए पानी में, खौलते हुए दूध में सिर्फ 4 बूंद पानी डाल दो मात्र, कितना खौलता हुआ दूध क्यों ना हो, 4 बूंद पानी से बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसी शांति आचार्यों के वचनामृत से मिलती है। ऐसे आचार्य परमेष्टि की कृपा चाहिए। मेरी आंख संभाल सके, मेरा कान संभाल सके, मेरी जुबान संभाल सके। कुछ भी बोल दिया, किसी को भी बोल दिया। किसी भी विद्यालय में एक भी अपशब्द नहीं सिखाए जाते, और दुनिया का ऐसा कोई मां बहन बच्चा नहीं है जो एक भी शब्द नहीं जानता हो। पूछो कहां से सीखा? जिन सब के लिए विद्यालय नहीं थे, सदाचार के लिए विद्यालय तो संसार में सब खुलते हैं बंधुओं। अनाचार का कोई विद्यालय नहीं होता, लेकिन हम जन्मजात सीख करके आते हैं। उस सदाचार के विद्यालय में गुरु काम करते थे। कैसी परिष्करण भाषा है गुरुओं की। आप आचार्य परमेष्टि की भाषा देखिए, ऐसे साहित्यिक शब्द बोलते हैं, पूछना पड़ता है कि हिंदी में भी इको मतलब का होता है। हिंदी जानते हो, हिंदी बोलते, उसके बाद भी हिंदी समझ में नहीं आती। ऐसी साहित्यिक और परिष्कृत हिंदियां गुरुओं की रही। उन्होंने अपने आप को आपको समृद्ध किया। आज षड्यंत्रों के बीच का जीवन है बंधु। स्पर्शन इंद्री का षड्यंत्र आप देखो, गली गली में दिखाई दे जाता है। कामेंद्री भोगेंद्री के षड्यंत्रों में बाजार रचे पचे पड़े हैं। क्या क्या सामान बना करके अमेज़न में बेच देते हैं लोग, और हम कितने सामानों में पैसा बर्बाद करते हैं पापा पिता के लोगों का, हमें खुद पता नहीं चलता। केयरिंग नेचर तो बचा नहीं। एक शब्द भी मेरा गलत नहीं है उन उद्बोधनों में। आचार्यों ने इसके लिए कहा, नानम चदुपौत्तम मोह पावप पदा होदी। ज्ञान का दुरुपयोग और मोह ने इंसान को बर्बाद कर दिया। उस बर्बादी में आप भी शामिल हैं। उस बर्बादी आपके घर के अंदर भी हो रही है। आप आंख खोल के देखो, धृतराष्ट्र न बनो। अपनी बेटी भी देखो, अपना बेटा भी देखो, अपने परिवार में पिता भी देखो।
ऐसा नहीं कि जवान बच्चे बस बर्बाद हो रहे हैं, बुढ़ा भी बर्बाद हो रहा है। उम्मीद नहीं की थी कि 85 साल के बुढ़े को 14 साल की जेल मिलेगी, लेकिन बुढ़ा भी बर्बाद हो गया। बर्बाद किसने किया? षड्यंत्र ने। षड्यंत्र किसने किया? विदेश के लोगों ने। हम आज भी उनका समर्थन करते हैं। हम आज भी उन्हीं चीजों पर आकृष्ट हैं जिन चीजों पर हम व्यवहारिक जीवन जी नहीं सकते। घर में सीरियल्स में दिखने वाला एक भी आधे घंटे का जीवन भी, 5 मिनट का जीवन भी आप अपने घर के अंदर जी नहीं सकते। लेकिन आपके घर की सभ्यता को एक एक करके ऐसा तोड़ा जा रहा है कि ज्ञान के दुरुपयोग करके वे आपके अंदर वो भाव पैदा करना चाह रहे हैं कि ये सब कछु नहीं हुआ, ये सब फालतू की बातें। फिर जब कभी घटना घट जाती है तो कितनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, अब हो गओ तो हो गओ। इन सब की ज्वालाओं से हटा करके परिवार को सुरक्षित रखते हैं देवशास्त्र गुरु बंधु। इतनी गजब की कीमत है साधुओं की। प्रसाद सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे कि हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। तरीका है, तरीका जानते हैं और देते भी हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि जिसको पहचानते हैं उसको देते हैं। अरे जिसको कभी हमने देखा नहीं, हम तो उसको भी कहते हैं कि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि YouTube पर भी जो लोग मुझे सुनते हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनके परिवार को बचाना मेरी पहली जवाबदारी है। नहीं बचाऊं, नहीं जब संभालूं तो गुरुदेव मुझसे बोलेंगे कि विनम्र सागर तुमने रोटी तो खाई श्रावक की, लेकिन उस रोटी का बदला नहीं चुकाया, और कर्जा लेकर के जा करके दूसरे जन्म में बैल बन के तुम्हारे घर में खेती करने से अच्छो है प्रवचन दे के तुम्हें समझा दो। 10 बज गए, इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ। कल पुनः प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।